पूर्वांचल की राजनीति के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री व एमएलसी यशवंत सिंह का 66वां जन्मदिन आजमगढ़ के जहानागंज क्षेत्र स्थित चंद्रशेखर ट्रस्ट पर गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर पूर्व मंत्री ने विधि विधान पूर्वक पूजन अर्चन किया। इसके बाद केक काटा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में उपस्थित पूर्व मंत्री के समर्थकों और शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए दीर्घायु की कामना की। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष आजमगढ़ कृष्णपाल, पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह, जहानागंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पूर्व प्रमुख बलवंत यादव, एबीसी न्यूज के एमडी राम सिंह, गुड्डू आदि लोग शामिल रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एमएलसी यशवंत सिंह ने जन्मदिन के अवसर पर बधाई देने वालों का आभार प्रकट किया। महिला आरक्षण बिल पर उन्होंने कहा कि समय समय पर परिवर्तन होता रहता है, क्रांति आती है या उसी का हिस्सा है। एमएलसी यशवंत सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल मास्टर स्ट्रोक होगा या नहीं, यह महान जनता की अदालत तय करेगी। वहीं अखिलेश यादव के महिला आरक्षण बिल पर दिए बयान पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में कभी लोगों से दूध घी की नदियां बहाने का वादा नहीं किया था। हाँ, अगर किसी की इज्जत की बात होगी तो वह किसी चट्टान से भी टकराने की चुनौती रखते हैं और समय पर दिखाए भी हैं। उन्होंने खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकल को भी खारिज नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनता का जो आदेश होगा वह उसका पालन करेंगे। यदि जनता चाहेगी तो वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। बता दें कि एमएलसी यशवंत सिंह को पिछले वर्ष भाजपा ने अपने पुत्र विक्रांत सिंह ऋषि को एमएलसी पद पर लड़ाने के चलते पार्टी से निष्कासित कर दिया था। हालांकि यशवंत सिंह इसके बाद भी भाजपा से अपने को अलग नहीं कर सके हैं। समय समय पर उनका जुड़ाव दिख जाता है। जन्मदिन समारोह को धूमधाम से मनाए जाने को लेकर जिले में चर्चाएं तेज हैं कि पूर्व मंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। फिलहाल आगे वह क्या करते हैं या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए सुनाते हैं बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, हमारे समर्थकों ने बड़े उत्साह से जन्मदिन मनाया है और भगवान से प्रार्थना करेंगे। उन लोगों ने भी प्रार्थना किया है कि हम उनके आशा और विश्वास पर खरे उतरें। जो उन्होंने सोचा है वह करने की भगवान मुझे शक्ति दे। महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, इसके आधी आबादी को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, ये व्यवस्था है, सृष्टि की रचना हुई है, तब से समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। इसी को लोग क्रांति कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। आज कुछ है और कल कुछ होगा। समय की मांग के अनुसार सारे बदलाव होते रहते हैं। लेकिन उसी पे अखिलेश जी का एक ट्वीट आता है कि जब जातिगत जनगणना नहीं हुई और इसकी जनगणना ही नहीं की तो कैसे लाभ दे लेंगे। अब देखिए, ऐसा है कि वो गंभीर विवाद है। उन विवादों पर आज जन्मदिन के अवसर पर छोड़िए। अच्छा, आपने अपने कार्यकाल में अब तक जो कुछ किया उसके बारे में क्या कहना चाहिए, आगे और क्या अच्छा करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं जब चुनाव लड़ता था, शुरुआत किया था, तब भी मैंने कहा था कि मैं अगर एमएलए हो जाऊंगा तो हमारे देश के इलाके में घी और दूध की नदियां नहीं बहेंगी। मैंने कभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया था। मैं केवल इतना कहता था कि मैं जब भी आपके इज्जत और अस्मत का सवाल उठ के खड़ा होगा, मैं आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा और आपके इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो चट्टान भी होगी, उससे टकराने का काम करेंगे। 40 वर्ष हो गया, आज तक मुझे वो चुनौती नहीं मिली और जब चुनौती मिली तो मैं उस पर खड़ा उतरा था। मैंने इतने ही वादा किया था अपनी जनता से, आगे भी जनता के साथ ही रहूँगा। अच्छा, 24 के चुनाव को लेकर महिला आरक्षण बिल मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मास्टर किक तो बहुत होते रहते हैं। जनता बहुत महान है, कब क्या फैसला लेती है ये जनता की महान अदालत का फैसला होता है। अच्छा, चर्चा है कि 24 के चुनाव में आप लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति करते हैं, जनता का अगर आदेश होगा तो चुनाव लड़ भी सकते हैं।